Assalamualaikum everyone. This is the second video of chapter number 2 short questions from past papers. Question number 10 से start करते हैं. Write salient features of any ideal solvent used in crystallization. The main characteristics जो हैं वो ideal solvent की वो होती हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होनी चाहिए उसमें जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे. उसको केमिकली रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए सोल्यूट के साथ. इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए, सेफ टू यूज़ भी हो और इजीली रिमूवेबल भी हो, आसानी से रिमूव भी हो जाए एंड पे. क्वेश्चन नंबर 11. वाई इज़ देयर नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट. क्रूड प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करने की क्या ज़रूरत होती है. कहते हैं जब केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें यूजुअली क्रूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, तब क्रूड प्रोडक्ट्स को ये क्रूड प्रोडक्ट सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो बाय फिल्ट्रेशन हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग अलग करेंगे. तो इसलिए कहते हैं crystallization also gives a definite geometrical shape to the crystals of crude product, कि उसको एक शेप भी ये देता है. सो इन ऑर्डर टू गेट प्योर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, कि अगर आपने प्योर प्रोडक्ट लेना है और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स लेना है, देन देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज क्रूड प्रोडक्ट्स. Question number 12. How can the decolorization of undesirable colors be carried out for freshly prepared crystals? तो डिकलराइज कैसे करते हैं. एक्चुअली कलर आ जाता है जब प्रिपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस की, तो कलर आ जाता है ड्यू टू कोई कलरिंग मैटर है वहाँ पे या कोई रेजिनस प्रोडक्ट है तो उसकी वजह से. तो उसको अलग करने के लिए हम एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं. एनिमल चारकोल के साथ उसको बॉयल करेंगे सब्सटेंस को और बाद में उसको फ़िल्टर ऑफ कर लेंगे. ठीक है, बॉयल करना है फाइनली पाउडर एनिमल चारकोल के साथ. ये एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो कलर को. तो फिर देन फिल्टरिंग द हार्ड सोल्यूशन, फिर उसको फ़िल्टर कर लेते हैं तो बाकी हमारे पास आ जाता है. कलर जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एनिमल चारकोल पे. डिफाइन सब्लिमेशन, गिवर्स इंपॉर्टेंस, राइट नेम ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी सब्लिम्ड. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें दरमियान में जो लिक्विड वाली फेज़ नहीं आती. सो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड, सॉलिड को हीट करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड अगेन. तो जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है उसको अगेन अगर हम कंडेंस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये वाला फिनोमेना होगा इसमें, सॉलिड से वेपर्स या वेपर से सॉलिड. आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू प्योरीफाई है सॉलिड. ये सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है. एज कौन से कंपाउंड्स हैं, बेंजोइक एसिड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, ये कन्वर्ट कर सकती हैं, ये सबलिम हो सकती हैं. ठीक है, तो इसका अगर आप डायग्राम भी बना ले तो ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह एक हमारे पास है और इसके ऊपर एक फनल है उसको उल्टा करके रखा हुआ है. यहाँ पे जो जब इसको इधर रखेंगे हम, ये ऑन करेंगे तो ये जो है वो सब्लिम ऐसे ऊपर उठेगा. इस तरह किसकी छोटी सी एक डायग्राम भी बना लें सब्लिमेशन की. क्वेश्चन नंबर 14. डिफाइन ईथर एक्सट्रैक्शन. ईथर एक्सट्रैक्शन क्या है. इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अ सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन. अच्छा देखिए, ये टेक्निक है जिसमें हम सोल्यूट को सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, एक सोल्यूशन है, ये आपके पास सोल्यूशन है. ठीक, इसमें से हम लोग चाह रहे हैं कि सोल्यूट अलग हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करेंगे, उसमें ये सोल्यूशन डालेंगे. अब उस सोल्यूशन में, उस सेपरेटिंग फनल में साथ में एक हम सॉल्वेंट और डालेंगे जिसमें ये सोल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल है. जब वो सोल्यूट ज़्यादा एक और हम सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें ये सोल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उससे क्या होगा कि ये सोल्यूट उस सॉल्वेंट में जाना स्टार्ट हो जाएगा. बाद में जैसे कि ईथर हमने डाला, इसमें हम स्पेसिफिकली ईथर की बात कर रहे हैं, तो ईथर जो होता है वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, तो सोल्यूट पीछे रह जाएगा, बाकी ईथर वेपराइज हो जाएगा वहाँ से. तो सोल्यूट हम लोग यहाँ इस तरह करके अलग कर लेंगे. इट इज़ अ कन्वीनियंट टेक्निक एंड इज कैरिड आउट इन अ सेपरेटिंग फनल. क्वेश्चन नंबर 15. डिफाइंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. डिफाइन मतलब पार्टीशन लॉ भी आ सकता है, इस तरह पूछा जा सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में. तो पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है. ये होता है कि अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added.
ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट है। जो सोल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने आप को दोनों लिक्विड्स में, जो इमिसिबल होते हैं, जो लिक्विड्स हम ऐड करते हैं जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इसका मतलब वो इमिसिबल है। तो एक कांस्टेंट रेशो के साथ ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक दूसरे अपने आप को। तो ये होगा हमारे पास पार्टीशन लॉ भी इसको बोलेंगे, और सेकेंड इसका नाम हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये रेशो होती है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज और नीचे एक्वस फेज। अच्छा, इसको ऐसे याद आपने रखना, देखिए जो वाटर होता है, वाटर एक्वस है ना, तो ये वाटर है, इसमें अगर ऑयल डाला जाए, ये मैं आपको समझाने के लिए बस बता रही, ऑयल डालने तो उसकी लेयर ऐसे ऊपर रहती है ना, तो ये इसको माइंड में रखें इस चीज़ को, तो आपका ये इधर उधर नहीं होगा कि नीचे वाली लेयर जो होती है वो एक्वस है, जो ऊपर ऑयल ऊपर होगा वो ऑर्गेनिक फेज होगा। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी गिव इट्स एप्लीकेशंस। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है सेपरेशन की, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को अलग किया जाता है। ठीक है, ये सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें कंपोनेंट्स को हम अलग करना है मिक्सचर के। अब ये किस बेस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़। इसमें दो फेजेस होती हैं, एक मोबाइल फेज़ होती है, एक स्टेशनरी फेज़ होती है। स्टेशनरी फेज़ वो होती है जो कि हमारे पास एज अ स्पोर्ट के साथ भी समटाइम होती है, अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, वैसे सॉलिड भी हो सकती है, तो उसके ऊपर मोबाइल फेज़ फ़्लो करती है। ठीक है, उसको स्टेशनरी फेज़ करते हैं जिसके ऊपर मोबाइल फेज़ करती है, और मोबाइल फेज़ वो होती है जो फ़्लो करती है ऊपर। तो ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरीफिकेशन। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये दोनों के लिए यूज़फुल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोरेंसिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने देख ली, ये एक टेक्निक है हमारे पास, सेपरेटिंग टेक्निक है। इसमें भी देखें तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ सॉलिड। ठीक है, डी से याद है कि एड्जॉर्प्शन है ना, तो इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी। पार्टीशन है ना, तो इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड होगी। इनमें ये मेन डिफरेंस होता है। ये होगी डेफिनेशन। आगे इसका पॉइंट देख लें। इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस लीव्स मोबाइल फेज एंड एड्जॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज। इसमें एड्जॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेज में, और इस टाइप में क्या होता है? सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ फेजेस। ये डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो जाती है क्योंकि लिक्विड है ना, दोनों लिक्विड हैं। जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, वो एक्चुअली किसी स्पोर्ट के साथ होती है। ऐसा सिंपल लिक्विड तो स्टेशनरी नहीं होगा ना, इस तरह किसी स्पोर्ट के साथ होगा लिक्विड, और जो ऊपर फ्लो कर रहा होगा वो भी लिक्विड होगा, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट वन, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो होती है ये होती है जो कि लिक्विड या गैस हो सकता है, स्टेशनरी जो है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। तो जो मोबाइल फेज है इट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज क्या है? स्पोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। तो इनर्ट सॉलिड ले लेंगे जो कि एज अ स्पोर्ट यूज़ होगी, और वहाँ पे स्टेशनरी फेज हमारा होगा। आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें एलुमिना, सिलिका जेल या चारकोल ये हो सकता है हमारे पास, फिल्टर पेपर भी हो सकता है। जो मोबाइल फेज़ है उसमें एसीटोन, वाटर, इथाइल, अल्कोहल, बेंजीन, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है।